कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी रतीश शिवम त्रिवेदी। तो साथियों, आजकल जवानी किस खेल की तरफ चलती है, उस खेल की तरफ जो खेल नहीं जज्बा है। हिंदुस्तान की हर गली, हर मोहल्ले, हर कोने में इसे आसानी से देखा जा सकता है। यही वो मैदान है जहां आंखों में सपने पलते हैं और हर चौके छक्कों पर दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती हैं। जी हाँ, बात क्रिकेट की हो रही है, क्योंकि जैसे एक वक्त पर कहा गया था कि ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे ही भारत में खेल का मतलब आज भी क्रिकेट है। बाकी खेलों से लोगों को कोई शिकायत नहीं, लेकिन दीवानगी सिर्फ इसी खेल के नाम पर है। तो क्रिकेट की ऐसी दीवानगी कि वो अब राजनेताओं के भी सिर चढ़कर बोलने लगी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीसीसीआई से मांग कर डाली है कि यूपी में रणजी की 4 टीमें होनी चाहिए। 25 करोड़ वाली आबादी के राज्य में सिर्फ एक क्रिकेट टीम, इसकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ नाइंसाफी है। आज इस एपिसोड में हम सिलसिलेवार आपको समझाएंगे कि सीएम योगी की इस मांग में कितना दम है, बीसीसीआई का इस बारे में क्या कहना है और खेल के जानकार इस बारे में क्या कहते हैं। और मैं तो बार बार बीसीसीआई से भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर, इतने बड़े प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी में एक टीम है, कम से कम 4 टीम उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश को ये मौका जरूर मिलना चाहिए। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ को कुछ दिन पहले लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित यूपी टी20 लीग के फाइनल मुकाबले का निमंत्रण मिला था। सीएम यहां पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों से मिलने के बाद क्रिकेट से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस बीच उन्होंने देश में क्रिकेट को संचालित करने वाली और दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नहीं बल्कि 4 टीमों का गठन किया जाए। 4 टीमें? कौन सी 4 टीमें? यही सोच रहे हैं ना आप? तो चलिए आपको बताते हैं कि ये 4 टीमों की थ्योरी आखिरकार है क्या। मगर सीएम ने और क्या कहा, पहले ये भी जान लीजिए। उन्होंने आगे कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए सिर्फ एक रणजी टीम होना न्याय संगत नहीं है। यूपी में यहाँ लाखों युवा क्रिकेट खेलते हैं और उनमें से बहुतों को सही मंच नहीं मिल पाता। अगर 4 टीमें होंगी तो खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके मिलेंगे और भारतीय क्रिकेट टीम को ज़्यादा फायदा होगा। क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ जीतने का खेल नहीं, बल्कि हर गेंद पर जंग लड़ने का नाम है। हार से सबक लेना, दबाव में शांत रहना और गिरे तो फिर उठ खड़े होना, यही हमें क्रिकेट सिखाता है। इसलिए ये खेल नहीं बल्कि हमारी पहचान है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश पर। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश, 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी और 75 जिले। इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या, और फिर भी इस प्रदेश के पास सिर्फ एक रणजी टीम है। क्या ये न्याय संगत है? यही सवाल उठाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री की इस मांग का सबसे पहले समर्थन किया पूर्व मंत्री और पूर्व रणजी खिलाड़ी मोहसिन रजा ने। मोहसिन रजा का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों के दिल की बात कह दी है। उन प्रतिभाओं का ध्यान रखते हुए और मेरी मांग को उचित मानते हुए उन्होंने बीसीसीआई से उत्तर प्रदेश की 4 टीमों की मांग की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। पहले भी ये मुद्दा मोहसिन उठाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 रणजी टीमें होनी चाहिए। मोहसिन का कहना है कि यूपी से आबादी में कम गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पहले से 3-3 टीमें हैं। अगर ऐसा इन दोनों राज्यों में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में 4 टीमें क्यों नहीं हो सकती। मोहसिन सिर्फ 4 टीमों की वकालत ही नहीं करते, बल्कि उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में क्रिकेट प्रतिभाओं के चयन में जबरदस्त धांधली हो रही है। 4 या 5 गेंद खेलकर और इतनी ही गेंद फेंककर कैसे किसी युवा क्रिकेटर का आकलन किया जा सकता है। मोहसिन रजा का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीसीसीआई से अपील की है कि यूपी की 4 टीमें होनी चाहिए। इस पर अब काम करना ही होगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां 25 करोड़ की आबादी और 75 जिले हैं। इतनी विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार के बावजूद यूपी के पास केवल एक रणजी टीम है, और यही स्थिति हजारों प्रतिभाशाली क्रिकेटरों और उनके सुनहरे करियर के बीच सबसे बड़ा रोड़ा भी बनी हुई है। एक टीम होने के कारण कई होनहार खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिल पाता और उनके करियर पर समय से पहले विराम लग जाता है। ये न केवल खेल के लिए नुकसानदायक है, बल्कि उन युवाओं के सपनों के साथ अन्याय भी है। इसलिए 4 रणजी टीमों की मांग न सिर्फ लॉजिकल है, बल्कि ये यूपी के क्रिकेटरों के लिए न्याय का सवाल भी है। उनका दर्द इसलिए भी छलक उठता है क्योंकि वो स्वयं एक रणजी क्रिकेटर रहे हैं और उन्होंने मैदान पर उस संघर्ष को करीब से देखा है।
यूपी जैसे बड़े राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अवसरों की कमी जरूर दिखती है। मोहसिन की माने तो जब उन्होंने देखा कि युवा खिलाड़ी सीमित अवसरों के कारण अपने सपनों को छोड़ने को मजबूर हैं, तो उन्होंने ठान लिया कि इस मुद्दे को उठाना जरूरी हो जाता है। ये केवल खेल की बात नहीं है, बल्कि ये उन लाखों युवाओं की आकांक्षाओं का सवाल है जो क्रिकेट को अपने करियर के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि उनके जैसे कई पूर्व खिलाड़ी चाहते हैं कि यूपी के हर कोने से प्रतिभाएं उभरें और उन्हें राष्ट्रीय मंच पर चमकने का मौका मिले। भले ही पत्रकारिता मेरा पेशा हो, लेकिन एक युवा और खेलों के शौकीन होने के चलते मेरा भी यही मानना है कि यूपी में सिर्फ एक टीम होना अन्याय है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 3-3 रणजी टीमें हैं, जबकि उनकी आबादी यूपी से बहुत कम है। तो फिर यूपी में 4 टीमें क्यों नहीं हो सकती? यूपी में सिर्फ एक टीम होने से कई प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए कई खिलाड़ी दूसरे राज्यों का रुख कर चुके हैं और आज वही खिलाड़ी टीम इंडिया की शान बढ़ा रहे हैं। यानी यूपी का टैलेंट पलायन कर रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है उनको मिलने वाले मौकों की कमी। अब जरा रणजी ट्रॉफी पर भी नजर डालें। ये भारत की सबसे अहम घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। 1934 से हर साल बीसीसीआई इसका आयोजन करता है। फिलहाल 38 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं और यही वो टूर्नामेंट है जहां अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी सीधे टीम इंडिया की नज़र में आ जाता है। लेकिन यूपी, जिसकी आबादी पूरी दुनिया के कई देशों से ज़्यादा है, वहाँ के खिलाड़ियों को केवल एक टीम में जगह पाने के लिए लड़ना पड़ता है। नतीजा साफ है, हजारों खिलाड़ी बिना मौका पाए ही खेल छोड़ देते हैं। पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन भी इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है। उनका कहना है कि यूपीसीए यानी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सिर्फ 40 जिलों को कवर करता है। बाकी 35 जिलों के खिलाड़ी या तो बाहर जाकर खेलते हैं या फिर क्रिकेट छोड़ देते हैं। पूर्वांचल एसोसिएशन 2005 से बीसीसीआई से मान्यता पाने के लिए दरवाजे खटखटा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उनका सवाल भी वही है, जब छोटी छोटी आबादी वाले राज्यों की अपनी टीमें हो सकती हैं, तो 25 करोड़ की आबादी वाला यूपी सिर्फ एक टीम से कैसे प्रतिनिधित्व कर सकता है? ऐसा नहीं है कि यूपी में एक रणजी टीम को और ज़्यादा करने की बात पहली बार हो रही हो। यूपी में यह कैंपेन पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन पिछले कुछ वर्षों से लगातार चला रहा है। एसएम अरशद पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। अरशद की माने तो सीएम योगी ने सही कहा है कि यूपी में युवा क्रिकेटरों को और मौके मिलने चाहिए और यूपी की एक नहीं और भी रणजी टीमें होनी चाहिए। अरशद कहते हैं कि इसी कमी के चलते कई खिलाड़ी दूसरे प्रदेशों की तरफ रुख कर चुके हैं। अरशद का कहना है कि पूर्वांचल की आबादी 8 से 10 करोड़ के आसपास मानी जाती है। उनका एसोसिएशन साल 2005 में बीसीसीआई में मान्यता पाने के लिए गया था, लेकिन 20 सालों में अभी तक उनको मान्यता नहीं मिल पाई है। पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन साल 2020 में इस मुद्दे पर सफल नहीं होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ले जाने की बात कही। साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 महीने की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर बीसीसीआई को इस पर कोई फैसला लेना होगा। इसके बाद 16 दिसंबर 2022 को बीसीसीआई के संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज, अरुण धूमल, हिमांग अमीन, विश्वा पटनायक समेत 5 लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के मान्यता दिए जाने के मामले पर लंबी बातचीत की, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। बीसीसीआई ने पूर्वांचल एसोसिएशन को 18 पन्नों का एक पत्र भेजा और कुछ शर्तें, जिनका नतीजा फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। पूर्वांचल एसोसिएशन का कहना है कि वो युवा क्रिकेटरों के भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अपनी हसरतें पूरी करने के लिए बच्चे पसीना बहाते हैं या फिर प्रदेश छोड़कर किसी अन्य प्रदेश चले जाते हैं। इसी प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन बाकी बचे खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी अपनी बातों के समर्थन में एक डेटा भी देते हैं। उनका कहना है कि साल 2009 के हिसाब से चंडीगढ़ की आबादी 10,60,000, अरुणाचल की 12,60,000, बड़ौदा की 21,80,000, गुजरात की 4 करोड़, उत्तराखंड की 1 करोड़, गोवा की 18,20,000, मुंबई की 1 करोड़ 84 लाख, मणिपुर की 27 लाख, मेघालय की 26 लाख, नागालैंड की 22,80,000, त्रिपुरा की 36,60,000 है। इन सभी राज्यों की अपनी रणजी टीमें हैं।
महाराष्ट्र और गुजरात की 3-3 टीमें हैं, तो यूपी की आबादी इतनी होने के बावजूद उसकी एक टीम क्यों होनी चाहिए? क्रिकेट पत्रकार भी मानते हैं कि 4 रणजी टीमों की मांग लॉजिकल है, मगर साथ ही एक और सच्चाई है। यूपी सीएम में भाई भतीजावाद और जुगाड़ की संस्कृति। वरिष्ठ पत्रकार जफर इरशाद कहते हैं कि यहाँ टैलेंट दबा दिया जाता है और जुगाड़ वाले खिलाड़ी जगह बना लेते हैं। यही वजह है कि मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी को यूपी छोड़ना पड़ा। हाँ, किस्मत और टैलेंट साथ हो तो खिलाड़ी कुलदीप यादव और रिंकू सिंह की तरह यहाँ से निकलकर भी टीम इंडिया तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन सभी की किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। कई प्रमुख समाचार पत्रों में काम करने वाले आसिम मुखर्जी का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता नहीं कि हाल फिलहाल में यूपी की रणजी टीम 1 की जगह 4 होने जा रही है। बीसीसीआई का ऐसा करने का कोई प्लान भी नहीं देखता। वो एक बात और भी कहते हैं, अगर एक टीम की जगह 4 रणजी टीम बननी है तो स्टेट का विभाजन होने पर ऐसा हो सकता है, जैसा आमतौर पर यूपी की सियासत में कहा जाता रहा है कि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है जिसे 4 राज्यों में बांट दिया जाना चाहिए। तो आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि यूपी की सियासत में एक राज्य को 4 राज्यों में बांटने पर अब तक क्या क्या सियासत हुई है। क्रिकेट से जुड़े पत्रकारों का कहना है कि बीसीसीआई फिलहाल यूपी को 4 हिस्सों में बांटकर टीम बनाने की दिशा में कदम नहीं उठा रहा। हाँ, अगर राज्य का विभाजन होता है, जैसा कि सियासत में कई बार मांग उठ चुकी है, तब ऐसी संभावना बन सकती है। याद कीजिए 2011 में मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध में बांटने का प्रस्ताव रखा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बड़े राज्यों के विभाजन के पक्षधर रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी खुद यूपी को एकजुट रखने की बात करते हैं। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी 4 क्रिकेट टीमें बनाने की मांग कर डालते हैं। तो अब सवाल यही है कि अगर यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की राजनीतिक बहस हो सकती है, तो खिलाड़ियों के भविष्य के लिए 4 रणजी टीमें बनाने की बहस क्यों नहीं? तो रणजी ट्रॉफी क्यों इतनी अहम है, आइए अब आपको इसका इतिहास भी बता देते हैं। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट हमारे देश के युवा क्रिकेटरों के लिए एक सपने जैसा होता है। दरअसल रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली एक प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के द्वारा हर साल किया जाता है। क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें इसमें भाग लेती हैं। जब इस टूर्नामेंट की स्थापना हुई थी तब इसका नाम भारतीय क्रिकेट चैंपियनशिप रखा गया था। हालांकि 1935 में इसका नाम बदलकर रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने साल 1896 से 1902 तक इंग्लैंड के लिए खेला। इस चैंपियनशिप में मुंबई क्रिकेट टीम अब तक की सबसे सफल टीम है। इसके नाम 42 रिकॉर्ड हैं। हालांकि केरल क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2024-25 का फाइनल जीतने के बाद विदर्भ क्रिकेट टीम वर्तमान चैंपियन है। सबसे पहले बीसीसीआई के संस्थापक एएस डिमेलो ने राष्ट्रीय स्तर की प्रथम श्रेणी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का विचार प्रस्तावित किया था। जुलाई 1934 में शिमला में बीसीसीआई की बैठक के बाद प्रतियोगिता को शुरू किया गया, जिसमें पहली बार 1934-35 में मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता का पहला मैच 4 नवंबर 1934 को मद्रास और मैसूर के बीच तब के मद्रास और अब के चेन्नई के चेपक मैदान में आयोजित किया गया था। वहीं साल 2020 और 21 में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से ये पहला सीजन था जब इसका आयोजन नहीं किया गया था। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट प्रथम श्रेणी दर्जा प्राप्त और बीसीसीआई सदस्यों के स्वामित्व और संचालित राज्य और क्षेत्रीय टीमें खेलती हैं। अधिकांश संघ क्षेत्रीय हैं, जैसे मुंबई क्रिकेट संघ या कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ, जबकि रेलवे और सेवाएं अखिल भारतीय हैं। भारत के सभी 28 राज्यों का यहाँ प्रतिनिधित्व होता है। साथ ही 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा 4 टीमें राज्यों के भीतर के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुंबई और विदर्भ दोनों महाराष्ट्र के भीतर आती हैं। सौराष्ट्र और बड़ौदा दोनों गुजरात के भीतर आती हैं। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग टीमों के रूप में भी खेलते हैं। और 2 अखिल भारतीय टीमें हैं, रेलवे जो भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करती है और सेवाएं जो भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करती है। तेलंगाना राज्य का प्रतिनिधित्व हैदराबाद क्रिकेट टीम द्वारा किया जाता है।
तो साथियों, हमने आपको यूपी के मुख्यमंत्री की एक बेहद अहम मांग के बारे में बताया। खेल से जुड़े जानकार इस बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आपको बताया। रणजी ट्रॉफी का इतिहास भी आपको बताया। साथ ही आपको बताया कि क्रिकेट प्रशासक यूपी में 4 टीमें बनाने को लेकर क्या क्या तर्क दे रहे हैं। दरअसल अगर बीसीसीआई की इच्छा शक्ति हो तो ये सभी तर्क बेमानी हैं। यूपी में 4 क्रिकेट टीमें आराम से बनाई जा सकती हैं। यूपी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है तो बस मौका मिलने की। यूपी से निकलकर बहुत से खिलाड़ी टीम इंडिया तक पहुंचे हैं। सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव जैसे कुछ नाम हैं, लेकिन इस सूची को और लंबा क्यों नहीं किया जा सकता? क्या यूपी में टैलेंट की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। कमी सिर्फ मंच की है, मौके की है और भरोसे की है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह मांग सिर्फ एक खेल की मांग नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और उनके भविष्य की मांग है। उम्मीद है कि देश में खेल संस्थाओं, बीसीसीआई, खेल मंत्रालय और खेल संघ इस बारे में सोचेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।